नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो आपके सामने हाजिर है बहुत ही बेहतरीन प्रश्नोत्तर को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो चाहे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी राज्य की एग्ज़ाम हो, हिंदी की एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसको सिलेबस मान करके आधार बनाया जाता है। यानी 9 से 12 तक की जो पुस्तकें होती हैं उनकी किताबों को सिलेबस में ज़रूर दिया जाता है और उन्हीं किताबों के आधार पर जो प्रश्नोत्तरी बनती है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है। तो दोस्तों देखते रहिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट भी आप करते रहें। दोस्तों चलिए आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो वसुधा पत्रिका से जुड़े हुए थे स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? वसुधा पत्रिका से। नेक्स्ट है, सूरज कब निकलेगा कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। स्वयं प्रकाश का ये कहानी संग्रह है, सूरज कब निकलेगा। आएंगे अच्छे दिन भी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आएंगे अच्छे दिन भी कहानी संग्रह के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। और दोस्तों अगर मन में हम ठान लें, उत्साह को बसा लें और अपने टारगेट को निश्चित कर लें तो अच्छे दिन भी जरूर आते हैं। किसी के लाने से नहीं, अपने आप जब हम लाएंगे तब आएंगे। अपने सपनों के लिए भाग दौड़ करेंगे तब आएंगे। तो अच्छे दिन आएंगे और ये कहानी संग्रह है स्वयं प्रकाश का। संधान कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह संधान। आदमी जात का आदमी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। स्वयं प्रकाश का ये कहानी संग्रह है आदमी जात का आदमी। अगला है, बीच में विनय उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। स्वयं प्रकाश का ये उपन्यास है बीच में विनय। बीच में विनय उपन्यास के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ईंधन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। स्वयं प्रकाश का उपन्यास है ईंधन। ईंधन उपन्यास है वो स्वयं प्रकाश का उपन्यास है। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक का नाम बताइए। स्वयं प्रकाश की एक कहानी है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश ने क्या शिक्षा दी है? नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश ने क्या शिक्षा दी है? नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है। कि नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहां पर हुआ? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से कब जुड़े? 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का देहावसान कब हुआ? 1968 में हुआ था। 1968 में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का देहावसान हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं थी जिनका संपादन किया? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी,
जनता, जनवाणी और नई धारा। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा का संपादन किया। रामवृक्ष बेनीपुरी के संपूर्ण साहित्य को किस नाम से प्रकाशित किया गया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के संपूर्ण साहित्य को बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। बेनीपुरी रचनावली और 8 खंडों में ये संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। पतितों के देश में उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये उपन्यास है, पतितों के देश में। चिता के फूल कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का कहानी संग्रह है चिता के फूल। अगला है अम्बपाली नाटक के नाटककार का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक है अम्बपाली। और दोस्तों आम्रपाली नाटक दूसरा है। तो अम्बपाली नाटक के नाटककार का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी जी। माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अगला है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर। जंजीरें और दीवारें संस्मरण रचना के लेखक का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है और संस्मरण रचना है। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? दोस्तों 3 प्रश्न हैं इस प्रकार के, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और कलम का जादूगर। तो आपको बताना है कि कलम का सिपाही किसको कहा जाता है, कलम का मजदूर किसको कहा जाता है और कलम का जादूगर। देखिए उत्तर, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये रेखा चित्र है बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त किसका प्रतीक है? मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अगला प्रश्न है खंजड़ी किसको कहते हैं? ढपली के रंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है, उसको खंजड़ी कहते हैं। ढपली के रंग का परंतु आकार में उससे एक छोटा वाद्य यंत्र। लोई शब्द का अर्थ क्या है? प्रातः काल की लालिमा। दोस्तों ये जो शब्दार्थ हैं वो पाठों के आधार से ही हैं, क्योंकि बहुत बार शब्दार्थ पूछ लिए जाते हैं। आपको ध्यान होगा, अगर आपने पहले परीक्षा दिया तो आप शायद इससे अनजान नहीं है। कलेवा शब्द का अर्थ क्या है? कलेवा शब्द का अर्थ है सवेरे का जलपान। और राजस्थानी भाषा में तो आप जानते हैं कलेवा कैसा होता है। सुबह भर पेट खाना, दही, छाछ, राबड़ी, बाजरे की रोटी, जो भी मिलता है, चूरा, थाली भरी और खाया। पुरवई किसे कहते हैं? पूरब की ओर से बहने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। अदरतिया किसको कहते हैं? आधी रात को अदरतिया कहते हैं। कुश का अर्थ क्या है? एक प्रकार की नुकीली घास को कुश कहा जाता है। एक प्रकार की नुकीली घास को कुश कहा जाता है। कुआसा शब्द का अर्थ क्या है? कोहरा कुआसा शब्द का अर्थ है। प्रभातियां क्यों गाई जाती हैं? मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए प्रभातियां गाई जाती हैं। लेकिन आजकल बच्चों को जगाने के लिए उठ रहे, जल्दी तैयार हो जा, बस आ रही है, भाग दौड़ में बच्चों के लिए होता है, लेकिन पहले बच्चों को जगाने के लिए प्रभातियां गाई जाती थी। यशपाल का जन्म कब हुआ? सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में यशपाल का जन्म हुआ। यशपाल के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो यशपाल के कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया और फूलों का कुर्ता। फूलों पात्र है दोस्तों, ये फूलों नहीं है। तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया और फूलों का कुर्ता। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? झूठा सच उपन्यास है, वो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यशपाल के उपन्यासों के नाम बताइए। तो यशपाल के उपन्यासों के नाम देखते हैं। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। लखनवी अंदाज व्यंग्य रचना के लेखक का नाम बताइए। यशपाल की व्यंग्य रचना है लखनवी अंदाज। आदाब अर्ज का अर्थ क्या है? आदाब अर्ज अभिवादन का एक ढंग है दोस्तों। आदाब अर्ज अभिवादन का एक ढंग। अगला है सिर खम जाना
का अर्थ क्या है? सिर झुकाना, सिर खमजाना का अर्थ है। तहजीब का अर्थ क्या है? शिष्टता है, शिष्टता अर्थ है तहजीब का। नफासत का अर्थ क्या है? स्वच्छता, नफासत का अर्थ है। अगला है मेदा का अर्थ क्या है? अमास्य, मेदा का अर्थ है, मेदा का अर्थ अमास्य है। नजाकत का अर्थ क्या है? कोमलता, नजाकत का अर्थ कोमलता है। शकील का अर्थ क्या है? शकील का अर्थ आसानी से न पचने वाला। किताब के आधार पर अर्थ पढ़ रहे हैं दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है? सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, या दूसरे शब्दों में अमूर्त। सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व न हो या अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। किफायत का अर्थ क्या है? मितव्ययता, समझदारी से उपयोग, किफायत शब्द का अर्थ है। तस्लीम शब्द का अर्थ क्या है? सम्मान में, सम्मान में तस्लीम शब्द का अर्थ है। मुफस्सिल, मुफस्सिल का अर्थ क्या है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, यानी नगर के जो केंद्र में स्थित जो नगर है उसके इर्द गिर्द के स्थानों को मुफस्सिल कहते हैं। बुरक देना का अर्थ क्या है? बुरक देना का अर्थ है दोस्तों छिड़क देना, छिड़क देना है बुरक देना का अर्थ। नेक्स्ट है पनियाती का अर्थ क्या है? रसीली, पनियाती का अर्थ है रसीली। सफेदपोश का अर्थ है क्या है? भद्र व्यक्ति। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, और तैयारी करें तो मन लगाकर करते रहिएगा, बड़े मनोयोग से करते रहिएगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाइए। सपने देखने के लिए नहीं होते हैं, सपने पूरा करने के लिए होते हैं दोस्तों। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ बिंदास मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।